नमस्कार, न्यूज मालवा के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रवार को शहर में फिर से एक बार लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। महाकालेश्वर मंदिर की नींव से 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष बाहर निकल आए। युवा कांग्रेसी चुनाव परिणामों से उत्साह से भर गए। बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में, लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आइए शनिवार को जिनका जन्मदिवस है उन्हें अपनी शुभकामनाएं दें। लव जिहाद एक ऐसा शब्द जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को अध्यादेश लाने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण मध्य प्रदेश की सरकार परेशान है और केंद्र के कई मंत्री भी लव जिहाद पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। हमारे शहर उज्जैन में शुक्रवार को इसी लव जिहाद से जुड़ा एक प्रकरण सामने आया है। मुनीनगर इलाके में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला से एक युवक ने 2 साल पहले दोस्ती गांठी। खुद का नाम विकास राजपूत बताया। महिला से नज़दीकियां बढ़ाई, 2 साल तक उसका शोषण करता रहा और अब जाकर महिला को पता चला है कि जिसे वह विकास राजपूत मान रही थी उसका असली नाम वसीम है। बजरंग दल के कुछ पदाधिकारियों के साथ यह युवती महिला थाने पहुंची और फर्जी विकास राजपूत बनाम वसीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मुनीनगर में रहने वाली 35 साल की युवती 2004 में भीलवाड़ा राजस्थान में इस युवती की शादी हुई थी। पति से अनबन हुई तो 2007 में तलाक ले लिया। इसके बाद से ही ये युवती अपने पिता के घर पर रह रही थी। 2 साल पहले पड़ोस में रहने वाली एक महिला के माध्यम से उसकी विकास यानी वसीम से दोस्ती हुई। विकास राजपूत बनाम वसीम खुद को नागदा का रहने वाला बताता था। नाम बदलकर एक शख्स कैसे एक युवती की ज़िंदगी खराब कर गया, आप खुद इस महिला की ज़ुबानी ही सुनिए। किस प्रकार से आपके साथ मदद हुई और कैसे आपको मालूम पड़ा कि आपका एक प्रकार का ऑनलाइन किया जा रहा है? जी, मुझे वो मिला वसीम था, एक वसीम जो मिला था मुझे विकास नाम करके मिला था। एक जया नाम करके लेडीज़ है जो मेरे घर के सामने किराए से रहती थी। उन्होंने मुझे कुछ मदद के लिए उससे मिलवाया था कि ये विकास हैं, बोले ये आपकी मदद करेंगे। तो वो रिलेशन में यानी कि पीछे पड़ के यानी कि रिलेशन में जुड़ गया और रिलेशन में जुड़ के हिंदू नाम ही बताया उसने मुझे कि मेरा नाम विकास है, राजपूत समाज से हूँ मैं, और अपना नाम भी गलत बताया और रहवास भी नागदा का बताया। और मुझे अभी 2 महीने पहले मुझे पता चला कि वो मोमेडन है और उसका नाम वसीम है और अपना नाम बदल के मेरे संग में शादी का झांसा देके मेरा शोषण कर रहा था। साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर के अगले हिस्से में नए निर्माण के लिए खुदाई की जा रही है। शुक्रवार की सुबह जब मशीनें यहाँ खुदाई कर रही थी तब ज़मीन के नीचे से प्राचीन नक्काशीदार शिलाएं निकली हैं। ये सारी ही शिलाएं एक कतार में किसी दीवार की तरह जमी हुई हैं। महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने वाले हिस्से में सती माता मंदिर के पीछे खुदाई के दौरान सुबह नक्काशीदार शिलाएं मिलने के बाद इस हिस्से में काम रोक दिया गया। शुक्रवार शाम को जिला पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर रमन सोलंकी और उनकी टीम भी मौके पर पहुंची और शिलाओं की जांच की। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, आज के पुरातत्वविद भी इसका अनुमान नहीं लगा सके हैं। अलग अलग समय में हुई जांच से ये तथ्य जरूर पता चला है कि महाकालेश्वर मंदिर का अलग अलग कालखंड में नवनिर्माण या जीर्णोद्धार होता रहा है। फिलहाल मुख्य मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो मराठा कालीन है। तब के इतिहास से जुड़े अध्ययन बताते हैं कि मराठा शासकों ने भी महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, न कि नवनिर्माण। महाकालेश्वर मंदिर अलग अलग कालखंड में कई बार टूटा और कई बार इसका निर्माण हुआ। फिलहाल जो शिलाएं मिली हैं वे लगभग 1000 साल पुरानी हैं। पुरातत्वविद डॉक्टर रमन सोलंकी की माने तो जो शिलाएं खुदाई से मिली हैं वे किसी मंदिर का हिस्सा हैं। शिलाओं पर की गई नक्काशी से पता चलता है कि ये लगभग 1000 साल पुरानी है। मौके की स्थिति देखकर पता चलता है कि मंदिर को आक्रांताओं द्वारा नष्ट करने के बाद ऊपर से भराव कर इसके अवशेष दबा दिए गए थे। डॉक्टर सोलंकी का यह भी मानना है कि महाकालेश्वर मंदिर के बाहरी क्षेत्र में खुदाई के दौरान मंदिर के और भी हिस्से निकलने की संभावनाएं हैं। जांचा जाएगा, परखा जाएगा। कांग्रेस की युवा शाखा युवक कांग्रेस के चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के पुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए हैं। उज्जैन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर बटुक शंकर जोशी के राजनीतिक वारिस माने जा रहे भरत शंकर जोशी जिला अध्यक्ष बने हैं। भरत शंकर जोशी की जीत एक तरफा रही है। जिला अध्यक्ष पद के लिए 7,032 वोट डले थे। इनमें से अकेले भरत शंकर जोशी को 4,402 वोट मिले। 593 वोट के साथ संजय वर्मा दूसरे नंबर पर और 588 वोट के साथ दिलीप फतरोड़ तीसरे नंबर पर रहे हैं। 74 वोट के साथ सोनम त्रिवेदी जिला उपाध्यक्ष बनी है। 422 वोट के साथ आयुष त्रिवेदी जिला सचिव बने हैं। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 569 वोटों के साथ दीपेश जैन को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष अमन बोरासी निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 580 वोट मिले हैं। बड़नगर में दीपक राठौर, घटिया में जावेद पटेल, महिदपुर में महेंद्र चौहान, नागदा खाचरोद में कमल आर्य और तराना विधानसभा क्षेत्र में धर्मेंद्र गुर्जर को युवक कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। भरत शंकर जोशी की जीत वोटिंग से पहले ही लगभग तय मानी जा रही थी। वोटिंग से पहले कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने आम सहमति से उन्हें अध्यक्ष बनाने की भी प्लानिंग की थी। भरत जोशी डॉक्टर बटुक शंकर जोशी के भाई के पौत्र हैं। कांग्रेस में जिस तेजी से उनकी सक्रियता बढ़ी है, उस लिहाज से उन्हें डॉक्टर जोशी का राजनीतिक वारिस माना जाने लगा है। दिसंबर महीने का अंत जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, उज्जैन शहर में सर्दी का कहर भी बढ़ता जा रहा है। इस सीज़न में पहली बार शुक्रवार सुबह का न्यूनतम तापमान इकाई के अंक पर आ गया है। शुक्रवार सुबह का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानी मानते हैं कि जैसे जैसे हवा से नमी कम होगी, तापमान भी कम होता चला जाएगा। बीते 48 घंटे में शहर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार को हवा में आर्द्रता या नमी 86% थी। शुक्रवार को हवा में 75% नमी दर्ज की गई। मतलब साफ है कि हवा में बढ़ती शुष्कता ने सर्दी का कहर और भी बढ़ा दिया है। जीवाजीराव वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र गुप्त का मानना है कि अगले एक सप्ताह में सर्दी का असर और भी बढ़ता जाएगा। साइबर सेल की उज्जैन टीम को डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश की दूसरी सबसे बेहतर टीम के रूप में चुना है। वर्चुअल समारोह के जरिए साइबर सेल के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र गोमे को अवार्ड प्रदान किया गया है। बिना OTP के भी ऑनलाइन ठगी कर लोगों के बैंक खातों से रुपए निकाल लेने वाली एक गैंग को दबोचने और इस मामले की बेहतर इन्वेस्टिगेशन के लिए अवार्ड मिला है। पहला नंबर कोलकाता के इंस्पेक्टर DK लाकरा ने हासिल किया है। साइबर अपराधों की जांच को बेहतर तरीके से पूर्ण करने और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले देश के बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को साइबर कॉप ऑफ द ईयर का यह प्रतिष्ठित अवार्ड DSCI द्वारा प्रदान किया जाता है। उज्जैन जिले की साइबर सेल ने मुंबई के एक गिरोह को इसी साल गिरफ्तार किया था। यह गिरोह पूरे देश में सैकड़ों लोगों के बैंक खातों से बिना OTP के नंबर के ही रुपए निकालकर उन्हें ठग लेने में माहिर था। देश के लगभग हर हिस्से में ठगी करने वाला यह गिरोह उज्जैन साइबर सेल के हत्थे चढ़ा था। फ्रीगंज में पाकिजा शोरूम के ठीक पीछे वाले हिस्से में जूते चप्पल की एक दुकान में चोरी की वारदात हो गई। चोर तारा शू स्टोर का चद्दर उचकाकर भीतर घुसे और यहां से लगभग 50,000 रुपये कीमत के जूते चप्पल और कुछ नकदी चुरा ले गए। चोरों ने नए जूते चप्पल तो चुराए, लेकिन इनके खाली बॉक्स दुकान में ही पटक गए। इसी दुकान के आसपास की 5 दुकानों में 2 दिन पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। गत सप्ताह घास मंडी इलाके में भी गुमटियां चोरों के निशाने पर आ चुकी थी। फ्रीगंज इलाके में बड़ी ये वारदातें इशारा कर रही हैं कि इलाके में चोरों की 1 से अधिक गैंग सक्रिय है। चोरी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। फ्रीगंज इलाके में अग्रवाल सिटी स्कैन सेंटर के पास शुक्रवार दोपहर लोगों ने एक युवक को पकड़ा, उसे सबक सिखाया और माधवनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बातचीत से पता चला है कि जिस युवक को पकड़ा गया है वह शातिर मोबाइल चोर है। फ्रीगंज इलाके के अस्पतालों में भर्ती रहने वाले मरीजों के परिजन इसके निशाने पर होते थे। पिछले लगभग 2 साल से यह शख्स इन अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन चोरी कर रहा है। 2 साल पहले राजेश शर्मा नामक एक शख्स का मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था।
राजेश और उसके साथी शुक्रवार को किसी काम से फ्रीगंज आए हुए थे। यहाँ इन्होंने अग्रवाल सिटी स्कैन सेंटर के पास घूमते हुए युवक को पहचान लिया। राजेश शर्मा का दावा है कि इसी युवक ने 2 साल पहले उनका 30,000 रुपये कीमत का मोबाइल फ़ोन चुराया था। छोड़ के जूता बोरे में भर के ले गया। कम से कम 50-55 हज़ार का चोरी हुआ। इसके पहले 2 दिन पहले भी चोरी होना दूसरी दुकान में चोरी हुआ था 2 दिन पहले। और 5 दुकान, हाँ कुछ नकदी भी गया? नकदी तो था नहीं, चिल्लर था दुकान में, और 100-150 रुपये का चिल्लर था, वैसे ले गया। तो और कितने नग जूता चोरी हुआ वो? टोटल 50-55 हज़ार का है। आपका नाम बता दीजिए। निताई गांगुली, तारा श्रेष्ठ। गुंडे और माफियाओं के खिलाफ अभियान में आपसी तालमेल के अभाव में गुरुवार को भत पिटा चुका पूरा का पूरा प्रशासन अब एक लय एक सुर एक ताल पर चलेगा। कलेक्टर आशीष सिंह की पहल के बाद शुक्रवार को पुलिस प्रशासन, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि, आबकारी, खनिज आपूर्ति आदि विभागों के अधिकारी एक साथ बैठे। 25 गुंडे बदमाशों माफियाओं की लिस्ट तैयार की, इस पर मंथन किया और तय किया कि एक साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ अगले 1 सप्ताह में सभी के अवैध मकान और कारोबार ध्वस्त कर देंगे। इस बैठक में कलेक्टर ने आवारा मवेशी मालिकों के बाड़े भी तोड़ने की हिदायत दी है। 25 माफियाओं की सूची में शहर के कुछ गांजा तस्करों के नाम भी शामिल हैं। बोहरा समाज के युवा व्यवसायी और समाजसेवी मुर्तज़ा भाई कांचवाला का 46वां जन्मदिन उनके दोस्तों और परिचितों के बीच उत्साह से मनाया गया। टावर चौक पर श्री कांचवाला के प्रतिष्ठान पर भाजपा नेता सनवर पटेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल पटेल, समाजसेवी कुतुब फातिमी, मुस्तफ़ा रौनक, योगेश परमार, दयाल जी आदि मित्रों ने भी कांचवाला को शुभकामनाएं प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी। दोस्तों, हमारा बुलेटिन यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके सुझाव का भी हमें इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।